हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम फिर से एक नए चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं जिसका टाइटल है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, लोमड़ी और अंगूर। आई होप आपने ये स्टोरी ज़रूर बहुत सारी बुक में रीड की होगी, लेकिन आज हम फिर से इसी पैराग्राफ को, एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसकी हम रीडिंग करेंगे। रीडिंग के साथ साथ उसके हिंदी ट्रांसलेशन को भी सीखेंगे कि किस तरीके से हमें किसी स्टोरी का या फिर पैराग्राफ का हिंदी मीनिंग ग्रास्प करना है या उसका हिंदी ट्रांसलेशन किस तरीके से किया जाए। तो उन सब चीज़ों को आज हम सीखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इट वाज हॉट समर डे। तो यहाँ पे जो इट आया है, जब किसी मौसम के बारे में या दिन के बारे में जब बात की जाती है तो हम वहाँ पर सब्जेक्ट इट का यूज़ करते हैं। तो ये था हॉट समर डे। समर मीन्स गर्मी का दिन और हॉट मीन्स गर्म। तो यह गर्मी का गर्म दिन था। अ फॉक्स वाज वेरी हंग्री। एक लोमड़ी थी बहुत। हंग्री मीन्स भूखी। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। ही वाज लुकिंग फॉर फूड। वह वाज लुकिंग फॉर मीन्स ढूंढ रही थी, खोज रही थी। फूड मीन्स भोजन। वह भोजन ढूंढ रही थी। द फॉक्स केम टू अ वाइन यार्ड। लोमड़ी केम आई टू अ वाइन यार्ड। वाइन यार्ड मीन्स अंगूर का बगीचा या फिर अंगूर के बाग में। तो लोमड़ी अंगूर के बाग में आई। देयर वहाँ ही सा सम बंचेज ऑफ राइप ग्रेप्स। उसने देखे कुछ, सम मीन्स कुछ, बंचेज मीन्स गुच्छे, ऑफ राइप ग्रेप्स पके हुए अंगूरों के। वहाँ उसने पके हुए अंगूरों के कुछ गुच्छे देखे। दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। वे वर हैंगिंग लटक रहे थे। हैंगिंग मीन्स लटकना। फ्रॉम अ वाइन एक बेल से। वे एक बेल से लटक रहे थे। ही वांटेड टू ईट देम। उसने वांटेड मीन्स खाना चाहा या फिर वो खाना चाहती थी। टू ईट देम उनको, वह उनको खाना चाहती थी। ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन। वह कूदी। अगेन एंड अगेन बार बार। वह बार बार कूदी। दे वर वेरी हाई। वे थे वेरी हाई बहुत ऊंचे या फिर बहुत ऊंचाई पर। वे बहुत ऊंचाई पर थे। ही कुड नॉट रीच देम। वह कुड नॉट रीच नहीं पहुँच, रीच मीन्स पहुँचना, नहीं पहुँच सकी। कुड मीन्स सका या फिर सकी। वह नहीं पहुँच सकी। देम मीन्स उन तक। वह उन तक नहीं पहुँच सकी। एट लास्ट अंत में। ही गेव अप। अंत में उसने, गेव अप मीन्स छोड़ देना या फिर त्याग देना। तो उसने छोड़ दिया उन अंगूरों को पाना। एंड सैड और कहा, दीज ग्रेप्स आर सोर। ये अंगूर आर सोर खट्टे हैं। तो ये अंगूर खट्टे हैं। जब लोमड़ी को अंगूर प्राप्त नहीं हुए तो उसने ये कहकर अंगूरों को पाना छोड़ दिया कि ये अंगूर खट्टे हैं। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छा लगा होगा। छोटा सा पैराग्राफ है। आइए एक छोटे से पैराग्राफ की और रीडिंग करते हैं। अब जो हमारा आगे का नेक्स्ट पैराग्राफ है वो भी एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें काफ़ी अच्छी मॉरल एजुकेशन दी गई है। तो उसका टाइटल है द ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता। Once a dog was crossing a stream with a bone in his mouth. तो once means एक बार, a dog एक कुत्ता, was crossing पार कर रहा था। क्रॉस मीन्स पार करना। was वर्ग के साथ ing लगी है तो पार कर रहा था। a stream एक धारा को। with a bone एक हड्डी के साथ। in his mouth अपने मुंह में। तो एक बार एक कुत्ता अपने मुंह में एक हड्डी के साथ धारा को पार कर रहा था या फिर नदी को पार कर रहा था। व्हेन ही लुक्ड डाउन इनटू द स्ट्रीम। जब, व्हेन मीन्स जब, ही उसने, लुक्ड डाउन नीचे देखा, इनटू द स्ट्रीम धारा में। जब उसने धारा में नीचे देखा। ही सा हिज ओन रिफ्लेक्शन इन वाटर। उसने देखा हिज ओन रिफ्लेक्शन अपना खुद का। रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब या फिर अपनी खुद की झलक। इन वाटर पानी में। उसने अपने खुद की झलक पानी में देखी। ही थॉट उसने सोचा। इट वाज अनदर डॉग
यह था दूसरा कुत्ता, उसने सोचा ये दूसरा कुत्ता था। विद अनदर बोन, दूसरी हड्डी के साथ। इन हिज माउथ, अपने मुंह में। उसने सोचा कि ये दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में एक हड्डी और है। वह फिर उसे पाने की सोचने लगा। ही वांटेड, वह चाहता था। टू गेट, दैट, उसे पाना। गेट मीन्स पाना। दैट बोन, उस हड्डी को। आल्सो मीन्स भी, वह उस हड्डी को भी पाना चाहता था। सो ही वार्कड, इसीलिए वह। वार्कड मीन्स भौंका, इसीलिए वह भौंका। अलास, अलास का मतलब हुआ हाय। ही डिड सो, उसने ऐसा किया। अलास, जैसे ही उसने ऐसा किया। हिज ओन बोन फेल्ड इनटू द स्ट्रीम, उसकी खुद की बोन मीन्स हड्डी, उसकी खुद की हड्डी। फेल इनटू, गिर गई। द स्ट्रीम, धारा में, उसकी खुद की हड्डी धारा में गिर गई। दस, इस प्रकार। द ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता। लॉस्ट हिज ओन बोन टू, इस प्रकार लालची कुत्ते ने। लॉस्ट मीन्स खो दी। हिज ओन बोन टू, अपने खुद की हड्डी भी। टू मीन्स भी, इस प्रकार लालची कुत्ते ने अपने खुद की हड्डी को भी खो दिया। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 2 छोटे से पैराग्राफ। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आए होंगे और इसकी ट्रांसलेशन भी समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमें ट्रांसलेशन करना है या फिर उसके हिंदी मीनिंग को ग्रास्प करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।